दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे अब घोषित हो चुके हैं। राजधानी में बीजेपी की सरकार बन गई है। यहाँ ना आपकी चली ना कांग्रेस की। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुसलमानों के मुद्दे और उनकी अनदेखी केजरीवाल और उनकी पार्टी को भारी पड़ गई और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से अब बेदखल होना पड़ा। पिछले 2 चुनाव में दिल्ली के मुसलमानों ने भाजपा के खिलाफ आप को भर भर के वोट दिया, लेकिन इस बार के चुनाव में इसमें कमी देखी गई। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुसलमान साल 2020 और उसके बाद के हालात भी शायद नहीं भूले। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मुसलमानों से बचने लगी थी। शायद इस वजह से केजरीवाल के अल्पसंख्यक लोगों में चर्चा और क्रेज कम हो गए। उसका नुकसान ये हुआ कि वो लोग जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव वाली दिल्ली की 12 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया, साथ ही ओवरऑल चुनाव परिणामों पर जबरदस्त प्रभाव डाला, जिसकी बदौलत दिल्ली की 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ लगी। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके दूसरे कार्यकाल में दिल्ली में भयानक दंगे भी हुए। उन हालात में जो उम्मीद पीड़ित मुसलमानों ने सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी से लगाई, शायद केजरीवाल उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इतना ही नहीं, शाहीन बाग आंदोलन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के लिए आम आदमी पार्टी की नरमी और दंगों पर केजरीवाल की चुप्पी भी हर तरह की बयानबाजी मुसलमानों को इन चुनाव में शायद याद रह गई। इतना ही नहीं, ओखला मुस्तफाबाद में अपने चुनावी प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई गंभीर इल्जाम मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल पर लगाए थे। ओवैसी ने कहा, 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात पर लिखकर FIR दर्ज करवाने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल था। ये वो दौर था जब पूरे देश में यह प्रोपेगेंडा सेट हुआ कि कोरोना मुसलमानों ने फैलाया। जब कोरोना काल के दौरान कोरोना मरीजों की दिल्ली की लिस्ट आया करती थी तो उसमें लिखा होता था कि कहाँ कितने पॉजिटिव निकले, लेकिन साथ में एक लिस्ट अलग से मरकज की भी स्पेशल उसमें जोड़ी जाती थी। जी हाँ, लिस्ट के नीचे लिखा होता था मरकज की लिस्ट। केजरीवाल ने जुल्म शुरू किया और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर दिया। इतना ही नहीं, जिस ओखला विधानसभा में कड़े मुकाबलों में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह जीते, उस इलाके में भी कचरे का एक बड़ा पहाड़ बना हुआ है। ओवैसी ने इल्जाम भी केजरीवाल पर लगाया और कहा कि केजरीवाल की अनदेखी के चलते मुस्लिम बाहुल्य इलाका डंपिंग जोन बन गया और गाजीपुर के बाद दिल्ली का कचरा लाकर यहीं डंप किया गया। ओवैसी ने तो ये तक कह दिया कि केजरीवाल मुसलमानों को नागरिक मानते ही नहीं। शायद इस वजह से दिल्ली दंगों के वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल की चुप्पी मुसलमानों को जहन में थी। आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में बड़ी जीत मिली, लेकिन इस बार दोनों ही इलाकों में ये वोटर छिटके दिखे। दरअसल दिल्ली में जब भी मुसलमानों पर संकट आई, आम आदमी पार्टी मुखर होने की बजाय साइलेंट हो गई। चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते आप कड़ी फाइट में पिछड़ गई और करीब 2 लाख वोट से हार गई। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला करके मुस्लिम मतदाताओं की उम्मीदों पर और पानी फेर दिया और इस बात से दिल्ली के मुस्लिम मतदाता कंफ्यूज भी हो गए। कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत दिखे तो कई जगह आम आदमी पार्टी के। इसका ताजा उदाहरण मुस्तफाबाद का विधानसभा देखने को मिला, जहां साल 2020 में जो सीट आपके हाजी यूनुस के पास थी, वहां से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM तीनों की टक्कर के बावजूद भाजपा के मोहन बिष्ट चुनाव जीत गए। आपको पिछले 2 चुनाव में मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों से अच्छी खासी जीत मिली, लेकिन इस बार ये वोटर्स आपसे छिटके दिखे। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की थी। वो खुद पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करते नजर आए, जिसमें पुजारियों और ग्रंथियों को 8,000 वेतन देने की बात हुई। इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। वहीं आरोप लगा कि दिल्ली के इमाम और मजनों को 17 माह से सैलरी नहीं मिली। मौलानाओं को सरकार से गुहार लगानी पड़ी कि वो दिल्ली के वक्फ बोर्ड से कहे कि उन्हें वेतन मिले। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी खूब प्रचार किया। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नुकसान के पीछे क्या मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है? अब ये बड़ा सवाल बन गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।